क्या आपको पता है चाय या कॉफी आपके सेहत के लिए आप जितना सोचते हो उससे कई ज्यादा खराब है। और टोक्यो के न्यूरोसाइंस साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें कि आपकी सोच यानी कि आपके थॉट्स को एक कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा सकता है। आप कुछ भी सोचो। ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले मजेदार फैक्ट के ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाओ। क्या आपको पता है चाय और कॉफी दोनों अगर आप एक साथ पीते हैं और एक दूसरा इंसान जो कि नहीं पीता है, और साइंटिफिकली देखा जाए तो जो नहीं पीता है उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा हो उसके मुकाबले जो रेगुलरली चाय को पीता है। स्पेशली कॉफी की बात तो कुछ और ही है। और चाय की बात करें तो सुबह हुई नहीं भीड़े के घर में आवाज आने लगता है। ये माधवी चाय आना, एक कप चाय में करीब 50 से 90 कैलोरीज होते हैं जो कि आपके वेट को गेन करता है। दिन में अगर 2 कप से ज्यादा चाय अगर आप पीते हो तो आपके ये सेहत के लिए खराब है। और ज्यादातर कॉफी की बात है, कॉफी में कैफीन होता है और अगर आप कॉफी लार्ज डोसेस के साथ लेते हो तो ये कैफीन आपके सेहत के लिए खराब साबित हो सकता है। मान लो आप काम करते करते थक गए और अगर आप 1 कप कॉफी पी लो तो आपके अंदर एनर्जी आ गई, पर वो फॉल्स सेंस ऑफ एनर्जी होता है। मतलब आपके शरीर के अंदर एग्जॉस्ट होता है पर आप अननेचुरल तरीके से अपने शरीर को एक फॉल्स फीलिंग देते। इसलिए चाय कॉफी पे डिपेंड होना गलत बात। एनर्जी के लिए मेडिटेशन करो ना, उसमें आपको 5 मिनट में ही शांति और एनर्जी महसूस होगी। आपको शायद सुन के ये अजीब लगे पर रोना एक्चुअली में आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये आपके इमोशन को हल्का करता है और आपके आंखों को लुब्रिकेट करता है और साथ ही साथ आपकी आंखों में जो गंदगी और टॉक्सिक को भी दूर करता है। जो पर्पल यानी जो बैगनी कलर होता है उसे शाही कलर कहते थे और राजा रानी इसी कलर के ड्रेस को पहनते थे और इसे सबसे ज्यादा महंगा कलर भी कहा जाता है। राजा रानी के टाइम पे जब टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी तब उसे नेचुरल तरीके से सी स्नेल्स यानी जो समुद्र के जीव होते हैं उनसे निकाला जाता था। इनफैक्ट सिर्फ 1.4 ग्राम पर्पल कलर को निकालने में करीब 12,000 सी स्नेल्स की जरूरत पड़ती थी। मैंचेलिन नाम का एक पेड़ होता है और उसकी खास बात यह है कि अगर बारिश के समय उसके नीचे आप खड़े होगे और बारिश का एक बूंद उसके पत्तों पे टच होकर आपके स्किन पर टच होगा तो आपका स्किन लिटरली जल जाएगा। इतना डेंजरस होता है ये पेड़। पूरी धरती पे सबसे डीपेस्ट ओशन का पार्ट है यानी समुद्र का सबसे गहरा पार्ट जो है उसका नाम है चैलेंजर डीप, जो कि मारियन स्ट्रेट नाम के एक एरिया के सबसे डीप पार्ट को कहते हैं और इसकी गहराई है करीब 11,000 मीटर। इस एरिया को एक्सेस करना कितना मुश्किल है इसका आपको अंदाजा देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 12 लोग चांद पर जा चुके हैं, ठीक है, पर आज तक सिर्फ 3 ही लोग चैलेंजर डीप नाम के इस एरिया पर जा पाए। एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है स्कॉट वेट और वो डस्ट आर्टिस्ट के लिए बहुत फेमस है। मतलब गाड़ी के पीछे जो डस्ट जमते हैं यानी कि धूल जमते हैं उसी को डाल डाल के सिर्फ अपने फिंगर और ब्रश के मदद से मॉडिफाई करके इतनी अच्छी सी आर्ट बना देते। क्या कला है भाई। एक ट्रैक्टर का ओनर जिसका नाम था फेराशियो लैम्बोर्गिनी गाड़ियों का बहुत शौक रखता था और उसके पास एक फरारी भी था, पर फरारी कार का क्लच उस समय सही से काम नहीं करता था। तो इस कंप्लेन को लेके वो कार के मालिक एंजो फरारी के पास गए और अपना कंप्लेन प्रकट किया। तो एंजो ने उसका इंसल्ट कर दिया और बोला प्रॉब्लम हमारे कार में नहीं बल्कि आप जैसे ड्राइवर में है। और इस इंसल्ट के बाद फेराशियो ने खुद का कंपनी स्टार्ट करने का ठान लिया और ऐसे ही जन्म लिया लैम्बोर्गिनी का। लैम्बोर्गिनी गोलार्डो नाम तो सुना ही होगा। मोहम्मद अली नाम के इस बॉक्सर को तो आप जानते ही होंगे। जब वो बच्चे थे तब वो भीड़ में अपने बॉक्सिंग इंस्पिरेशन शुगर रॉय रॉबिन्सन से ऑटोग्राफ मांगे थे और वो रिजेक्ट कर दिए थे। बाद में जब बड़े होके बहुत फेमस बॉक्सर बन गए तब उन्होंने अपने आप से वादा किया कि मुझसे कोई ऑटोग्राफ मांगेगा तो मैं मना नहीं करूंगा, रिजेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें पता था रिजेक्शन कितना खराब लगता है। और आज तक उन्होंने एक भी ऑटोग्राफ रिजेक्ट नहीं करा, जो मांगता है सबको दिया। आर्ट यानी कला की दुनिया में एक तरीका है जिसे ट्री शेपिंग कहते हैं। इस कला में प्रोफेशनल लोग पेड़ों को अपने हिसाब से डालकर उसे कुछ भी बना देते हैं। एक अच्छा एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। बहुत ही अमेजिंग तरीके का आर्ट है ये, है ना। साल 2005 में स्वीडन के एक अरबपति जिसका नाम था जॉन ए, उन्होंने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 4 लाख एकड़ प्लॉट जमीन को खरीदा एक लॉगिन कंपनी से, यानी एक पेड़ कंपनी से। आपका दिल ये जान के खुश हो जाएगा कि उन्होंने इतने बड़े एरिया को उस कंपनी से सिर्फ इसलिए खरीदा ताकि उतने दूर तक कोई पेड़ को ना काट पाए। बढ़ती हुई डिफोरेस्टेशन को देखकर उन्होंने ऐसा किया, पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। सच में ऐसी लोगों की तो जरूरत है हमारे दुनिया में। द स्पीकामेल्स मिनियंस, इन मूवीज में आप ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्रिएचर्स को देखते ही होंगे और आपने ये नोटिस किया होगा ये कुछ अजीब सा लैंग्वेज बोलते हैं। वो लैंग्वेज एक असल लैंग्वेज पूरी ग्रामर के साथ, और उस भाषा को उस मूवी के डायरेक्टर ने बनाया है। मतलब हर एक वर्ड का असल मतलब होता है। ये मत समझना कि वो लैंग्वेज बस ऐसे ही दबरिश होता है, ये एक असल लैंग्वेज है। साल 2011 में 46 साल का एक इंसान जिसका नाम था मार्क ब्रैनफोर्ड, उसने एक 13 साल के लड़के को बीच सड़क पे पकड़ के गला दबाने की कोशिश की। क्यों जानते हो? क्योंकि इस 13 साल के लड़के ने कॉल ऑफ ड्यूटी नाम के उस फेमस गेम में उस इंसान को कई बार मार दिया। वाह, इस तरह के इंसान इस दुनिया में अगर और आ जाए ना, बकलोल साला। मतलब आप ही बोलो, पबजी में अगर आपको कोई मार दे तो क्या सच में आप उस इंसान के घर पे जाके उसके मारोगे? यार कैसे दिमाग है इन लोगों के। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में एक स्टडी की गई थी, उसमें ये पता चला था कि हॉरर मूवी देखने से करीब 200 कैलोरीज बर्न होता है। मतलब आप आधे घंटे वॉक करोगे तो आपके शरीर में जितनी कैलोरीज बर्न होगी उतनी ही एक हॉरर मूवी देखने से हो जाती है, क्योंकि उसमें डर इन्वॉल्व होता है। जो लोग पतला होने चाहते हैं उन लोगों के लिए ये काम की फैक्ट है।
जेसी जेम्स नाम का एक इंसान था। साल 1800 में इस इंसान ने एक कांड किया था जिससे पूरी दुनिया इसे जान गई थी। उसने एक विधवा औरत को पैसे दिए ताकि वो अपना कर्ज खत्म कर पाए और उसने ये कहा कि मैं दिल से दे रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छे लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बात ये थी कि जिस इंसान ने उस औरत को पैसे दिए थे वो था ढीठ टाइप, खड़ूस टाइप और निर्दयी टाइप। जेम्स ने उस इंसान को पैसे दिए और कहा कि उस खड़ूस और निर्दयी को पैसे वापस दे ताकि तुम्हारा कर्ज खत्म हो पाए। तो एक दिन कर्ज देने वाला उस औरत के घर आया और औरत ने सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस दे दिए, कर्ज साफ कर दिया। वो कर्ज देने वाला बहुत निर्दयी था और इसके पहले उस औरत को जान से मारने की धमकी भी देता था, पर आखिरकार जेम के मदद से उसने कर्ज खत्म कर दिया। इतनी दयालु और अच्छी स्टोरी है ना। पर सबसे मजेदार बात इसके बाद हुई। जब वो कर्ज देने वाला पैसे लेके अपने घर जा रहा था तब जेम्स ने उसे लूट लिया। कर्ज वाला पैसा तो लूटा ही, पर उसके पास जो एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ था उसे भी लूटा और कर्ज भी दूर हो गया और जेम्स चालाकी से अपने प्रॉफिट भी कर लिया और उस निर्दयी कर्ज देने वाले को आखिरकार सजा मिली गई। हाँ जानता हूँ अच्छा नहीं हुआ था उसके साथ, पर एक औरत को तड़पाने की सजा उसे मिली गई और वो भी नेगेटिव तरीके से। डेन शुली नाम का एक चाइनीज इंसान था और अनफॉर्चुनेट ट्रक एक्सीडेंट के चलते अपने आधे शरीर को खो दिया, पर लकीली वो बच गया। मतलब कम से कम उसके जान बच गई। वो अपने आधे शरीर पर ही जिंदा है। ऐसे हालत में भी उसने अपने पैसे से एक सुपर मार्केट खोला जिसका नाम था हाफ मैन हाफ प्राइस स्टोर और वो बिजनेस बहुत सफल भी हुआ। पुराने एंशिएंट पर्स एम्पायर में जो हाई लेवल के डिसीजन लेने वाले लोग थे, जब उनकी बैठक होती थी तब वो एक बात को पहले नॉर्मल बैठ के डिस्कस करते थे और उसी बात को फिर दारू पीने के बाद भी डिस्कस करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि कोई भी आइडिया तभी अच्छा माना जाता है जब दोनों स्टेट में वो सही लगे। मतलब ऐसे भी सही साउंड करना चाहिए, कोई आइडिया और टल्ली होने के बाद भी सही साउंड कर देना चाहिए, तभी वो उस आइडिया को काम पर लगाते हैं यानी इम्प्लीमेंट करते हैं। बेन एंड जेरी नाम के आइसक्रीम कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं सबको दिन के 3 डब्बे आइसक्रीम के फ्री मिलता है, क्योंकि वही वो एम्प्लॉयज है जिसके चलते आइसक्रीम बनना संभव होता है। कितनी अच्छी कंपनी है ना। ATR कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस, टोक्यो के रिसर्च साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि आपके थॉट्स यानी सोच को एक कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा सकता है। आप जो पेड़ को सोच रहे हो उसे कंप्यूटर पे देखना चाहोगे और वो भी लाइव, तो चले जाओ टोक्यो। मजेदार टेक्नोलॉजी है, कुछ भी मतलब कुछ भी सोचो और वो कंप्यूटर स्क्रीन पे वीडियो के रूप में आ जाएगा। साल 2011 में एक फोटोग्राफर जिसका नाम था एरिक सोला, उसने एक पिक्चर बनाया था जिसमें 365 पार्ट था। इस पिक्चर में आपको लाइन लाइन टाइप का कुछ दिख रहा होगा। हर एक लाइन एक दिन का फोटो और एक साल यानी 365 दिन का 365 फोटो को मिलाकर इस पिक्चर को बनाया है। इसलिए गर्मी और सर्दी का मौसम आपको एक ही इमेज में दिख रहा होगा। ऑसम है ना। जंग फिनी नाम का एक इंसान जिसके पास कभी 6000 करोड़ हुआ करता था, वो अपने सारे पैसे का 99.8% चैरिटी में दान कर दिया। जी हाँ, 99.8%। और अभी उनका संपत्ति है करीब 12 करोड़ रुपए। सच में एक इंसान जो इतना कमाया वो चैरिटी में इतना दान कर दिया और इसके डोनेशन के चलते लाखों गरीब बच्चों और लोगों का भला हुआ। सैल्यूट है इनको यार। ये प्रोबेबली दिल को छूने वाला सबसे बेस्ट फैक्ट था इस वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर ले, ताकि इस चैनल में फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।